बिहार चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों में अंदरूनी नाराजगी अब साफ दिखने लगी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पार्टी में उम्मीदवारों के चयन पर बड़ा बयान दिया है। एक दिन पहले गिरिराज ने नाम लिए बगैर चिराग पासवान पर सोशल मीडिया में तंज कसा था। उन्होंने लिखा कि मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। गिरिराज सिंह का बयान बीजेपी के अंदर की उस सोच को दर्शाता है जिसके तहत पार्टी के कुछ नेता मानते हैं कि चिराग की पार्टी को जरूरत से ज्यादा सीटें दे दी गई। अब उन्होंने टिकट बंटवारे पर नाराजगी जताते हुए बीजेपी को ही नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी को फील गुड में नहीं रहना चाहिए। अटल जी के समय हमने देखा था कि पार्टी को ज्यादा आत्मविश्वास हो गया था, तब हमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। जब उनसे पूछा गया कि वे एनडीए की सीट बंटवारे की बैठकों में क्यों नहीं दिख रहे, तो गिरिराज सिंह ने जवाब दिया, बैठकों में जिन लोगों को दिखना चाहिए वे दिख रहे हैं और जिन्हें नहीं दिखना है वे नहीं दिख रहे हैं। गिरिराज सिंह ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इशारा किया कि पार्टी में कुछ लोग फैसले ले रहे हैं जबकि बाकी नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ज्यादा आत्मसंतुष्ट होने से पार्टी को नुकसान हो सकता है, जैसे पहले भी हो चुका है। गिरिराज ने कहा कि यहाँ जाति समीकरण नहीं बैठता है। मुगलों और अंग्रेजों ने हिंदुओं को जातियों में तोड़ा, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही काम किया और आज भी राजनेता वही काम कर रहे हैं। वे हिंदुओं को जातियों में तोड़ रहे हैं और समीकरण के विपरीत निर्णय ले रहे हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं क्योंकि जिन सीटों पर पार्टी बहुत कम अंतर से हारी थी वे सीटें अब दूसरे दलों को दे दी गई। उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे में सारे बड़े नेता बैठे हैं, लेकिन फैसले ऐसे हो रहे हैं जैसे मगध की सीटों पर चर्चा मिथिलांचल में की जा रही हो, यानी जमीन की हकीकत को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग आज स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, लेकिन 2010 का इतिहास देखें, उस वक्त जयदेव और बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या था। अब वक्त है संभलने का, वरना देर हो जाएगी। गिरिराज सिंह का कहना है कि पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं की राय नहीं ली जा रही है, फैसले ऊपर बैठे नेता कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पार्टी ने समय रहते गलती नहीं सुधारी तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। बिहार में पहले फेज के लिए नामांकन में अब महज 4 दिन बचे हैं। वहीं बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे पर पेंच फंसा है। एनडीए की तरफ से जो सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने आया है उस पर पार्टियों ने काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में पार्टी के सीनियर नेता सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि और रामनारायण मंडल को उम्मीदवार बनाया गया है। जमुई से श्रेयसी सिंह को मैदान में उतारा गया है, जबकि दानापुर से रामकृपाल यादव को टिकट मिला है। एनडीए की सीट शेयरिंग में भाजपा और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामलक 29 सीटों पर, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें मिली हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।